ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਰਫ ਰਾਵਣ ਅੱਜ ਗੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਚੱਕ ਹਕੀਮ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਗਏ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ लड़न की अपील की थी। मूवमेंट में कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, बलिदान मांगता मूवमेंट। करतार सिंह सराभा ने दिया जब देश आज़ाद कराया, भगत सिंह ने दिया, और मूवमेंट को हंसते हंसते कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर घबरा के दोगे तो दूसरा कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। ये धरती पंजाब जो है ये साहब काशीराम की जननी है, जहाँ से ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिसने पूरे देश में इस कौम का, इस मिशन का, पूरे बहुजन समाज का नाम रोशन कर दिया। तो जब ये ऐसी क्रांति दे रहा है तो मेरा पहला प्रयास था कि मैं सबसे पहले, मैं वादा भी करके गया था कि जब मैं जेल से छूट के आऊँगा तो मैं सबसे पहले डेरा पहुँचूंगा। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। महाराज जी से सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं महाराज जी से आशीर्वाद लेने गया, सुबह दर्शन किए, और जब दर्शन किए तो मैं उनसे एक ही बात कह रहा था कि आप भरोसा रखिए, आप आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं जब जेल गया उससे पहले बहुत सारी चीज़ें थी, डर भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी, कर तो दिया था लेकिन ये डर रहा था पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब पंजाब आया और पंजाब से जो ताकत पीछे से मिली है ना, और उसका उदाहरण है कि अगर आप किसी को सपोर्ट करोगे तो वो ज़्यादा काम करेगा। तो आज मुझे कोई डर नहीं है। 16 महीने की नहीं 16 साल की सज़ा करा दो, रासू का नहीं फांसी लगा दो, जितना पहले कड़वा था उससे ज़्यादा कड़वाऊँ। किसी भी सूरत में समाज पे होने वाले अत्याचार के खिलाफ चुप नहीं रहूँगा, किसी भी सूरत में, और पूरे देश में कहीं होगा। आपने आवाज़ दी है क्योंकि ये कौम की आवाज़ है, ये मिशन की आवाज़ है, और ये सुननी पड़ रही है आपको। लोग हमें पहले पैसे से बुलाए से मीडिया नहीं आती थी, अब घर आके इंटरव्यू लेने आते दिल्ली से। तो ये मैं कोई MP MLA थोड़ा ही हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ। तो ये जो कौम की ताकत है ना बड़ी बहुत मजबूत होती है। इस तो बाद चंद्रशेखर आजाद फगवाड़ा गोलीकांड 'ਚ शहीद होए जसवंत बोवी ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੋਬੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਬੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। जय गुरुदेव, जय भीम। कांची टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। तो असी अज साडे च बड़ी खास शख्सियत पहुंची है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, जिहड़े गुरुआं दे प्रदेश तो चल के ते अज रविदास चरण छूह धरती ते पहुंचे ने। असी उन्हां दा आयां दा खुशामदीद करदे हां, जी आयां नूं करदे हां। पहलां सर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है कि तुसीं अज सतगुरु रविदास चरण छूह धरती ते आए हैं। जय भीम, जय गुरुदेव। ਤੇ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀਆਂ, ਕਿ ਮੈਂ 16 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ बनना ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? देखिए ऐसा है ना, जिस लक्ष्य के लिए हम लोग काम कर रहे थे 16 महीने हमें रोक दिया गया जी, और वो लक्ष्य नहीं पूरा हो पाया जी, तो मुबारक तो तब होंगे जब हम 2019 में अपना काम कर देंगे। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? वो कारण ये है ना कि जब हम हक की आवाज़ उठाते हैं तो हम पे राशु का लगा दी जाती है, जी, हमारी आवाज़ दबाई जाती है, क्योंकि यहाँ जो कुछ लोग हैं वो किसी जाति में नहीं बटे हुए जी, हैं, वो एक संकुचित मानसिकता के लोग हैं, वो उत्पीड़न करते हैं हमारे लोगों पे। जी। तो उनके उत्पीड़न का जवाब देने के लिए हमने आवाज़ उठाई कि न्याय मिले, तो हमारे रास्ते रोक दिए गए, क्योंकि हम लोगों को जगाने का काम कर रहे थे। जो जी, आवाम है वो जागी नहीं है, अभी जी, सो रही है। ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? अब मैं पूरे देश में जहाँ जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं भीम आर्मी के माध्यम जी, से, पूरे देश में जाके, क्योंकि वो लोग मुझे सुनना चाहते हैं कि भाई अब क्या कहना चाहते हैं, और जो चीज़ें रह गई थी, क्योंकि वो कैडर भी हमारा रोक दिया गया, हमारे स्कूल जो चल रहे थे वो भी बंद कर दिए गए, जी, और हमारे बच्चों पे पर्चे लगाए गए। तो अब वो जाके उन्हें जोश भरने की देर है और उनको मिशन में लाने की देर है। वो जो कैडराइज मूवमेंट है साहब काशीराम की, वो वहाँ तक पहुँचाने की देर है। उसके लिए मैं खुद सभी प्रदेशों में रैलियाँ करूँगा आने वाले समय में, और गांव-गांव जाके जो है साहब काशीराम के मूवमेंट को बढ़ाने का काम करूँगा।
ਸਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? देखिए, जब मैं यूपी की बात करता हूँ ना, तो यूपी में 200 इनकाउंटर हुए हैं इस गवर्नमेंट में, जिनमें से मरने वाले 180 जो हैं बहुजन समाज के हैं जी। और अभी 200 लोगों पे रासुका लग चुकी है जी। और लगने वाली जो है वो भी बहुजन समाज के लोग हैं, टोटली बहुजन समाज के लोग हैं। जी। तो ऐसे में मुझे डाउट है कि जब चुनाव बिल्कुल सर पे है और ये जानते हैं कि मैं जब बाहर रहूँगा तो मैं इनको जीतने नहीं दूंगा, मैं प्रयास करूँगा लोगों को जगाने का, तो ये मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? जी। लेकिन फिर मैं उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो 14 तारीख में जी। 14 तारीख में मुझे जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलनी थी, तारीख थी मेरी, और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मुझे मिलता, न्यायपालिका में विश्वास है हमारा। लेकिन दूसरा ये भी था, मुझे डर था कि ऐसा भी हो कि 10 दिन बाद फिर दोबारा से मेरे ऊपर कोई मुकदमा लगा के जेल में डालने का काम कर दें कि चलिए इसे वो 1 साल बंद कर दे, चुनाव बचा लेते हैं इससे। तो क्योंकि ये साजिश करता लोग हैं, वो गुमराह करके साजिश करके हमेशा हमें लड़ाते आए हैं, हमें हमारे टुकड़े करके रखे हैं, तो मुझे डाउट था उनके ऊपर। अभी देखिए, हो सकता है कुछ भी। ਜੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ? देखिए, ऐसा है ना, माँ की गुहार तो वो अभी कम से कम 3000 लोग बंद हैं 2 अप्रैल वाले, जी। और वो रोज कह रहे हैं, जी। उनकी माँ भी कह रही है, उनके फादर भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, बड़े आंदोलन भी कर रहे हैं, हमारी नहीं सुन रहे हैं। जी। तो एक माँ की गुहार कैसे सुन रखते हैं? और सुनते तो इतने दिन से सुनते, जब 8 महीने पहले मैं बीमार था, वो कह रही थी माँ, उसने एप्लीकेशन भी की है कि उसका इलाज करो, तो इलाज तो कराया नहीं, अब अचानक माँ की गुहार कैसे सुननी? तो ये दिखावी बातें हैं। उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें फटकार लगेगी, उससे बचने के लिए अपनी किरकिरी ना हो, तो उन्होंने ये 1 दिन पहले आनंद फानन में कर दिया। उन्हें लगा कि चंद्रशेखर जाके चुप हो जाएगा कि भाई दोबारा राशुकान लगा दें, लेकिन मैं जिस मूवमेंट को चला रहा हूँ साहब काशी राम की, उसमें तो मैं मरने को तैयार हूँ, मैं फांसी के लिए से भी पीछे नहीं हटूंगा। तो इसलिए मुझे डर नहीं है, मैं अपनी बात को बेबाक तरीके से कह रहा हूँ कि ये गंदे लोग हैं, इनकी मानसिकता गंदी है, इनसे बचने का हमें अपने लोगों को इनसे बचाना है। ਜੀ ਸਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਮੇਰੇ ਬੂਆ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? देखिए, ये पारिवारिक मामला है, वो बुआ है मेरी, जी। और कुछ हो सकता है नाराजगी रही हो, या ऐसा है कि वहाँ एक और कंपनी है मिश्रा एंड कंपनी, क्या आपका गुमराह कर दिया हो, क्योंकि उनके बच्चे भतीजे कहलवाते हैं ना, उनके जो बच्चे हैं वो कहते हैं उन्हें बुआ, तो हो सकता है चंद्रशेखर सर कह दिया कि इससे दूरी बना लो, लेकिन ये तो कोई नहीं वो करता, पूरे दलित समाज की बुआ है, जो बुआ है उनकी सबकी बुआ है। ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੌਂਕ ਦੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੌਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਚਾ ਵਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਕੌਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਾਗਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓਗੇ? नहीं, मैं बिल्कुल मैं सब लोगों को तैयार करूंगा कि कोई भी लड़ाई जो है, कोई भी हक की अगर बात करोगे तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और वो एक दिन नहीं होगा, आपको लगातार करना पड़ेगा, जब तक जो हुकूमत यहाँ है, जो सरकार यहाँ, उसको पता ना लग जाए कि ये लोग जो हक मांग रहे हैं वो देने पड़ेंगे, और उसके लिए सड़कों पे आना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेंगे। तो मैं लोगों से कहूँगा, पंजाब के लोगों से, अगर आप कुछ चाहते हैं तो संविधान के तरीके से अपनी बात को रखिए, क्योंकि वो जो सरकारें हैं वो भी तो हमसे ही हैं भाई। सरकार किससे बनती है? लोगों से, और लोग कौन है? हम। तो ये समाज जो है सरकार है स्वयं में, तो इसलिए मैं लोगों से उम्मीद करूंगा कि वो आंदोलन चला के इसको संवैधानिक रूप से आंदोलन चलाएं, और लगातार चला करके जब तक ये हक हमें मिल ना जाए। ਸਰ SC ST ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? नहीं, ये गलत है, मैं तो सिर्फ उनकी आवाज़ हूँ, जी। मैं उनके हक की बात, जो भीम आर्मी में हम बहुजन मूवमेंट चलाते हैं, तो बहुजन समाज के लोग जो बात कहते हैं वो मैं कहता हूँ, क्योंकि वो उन्होंने नेतृत्व मुझे दिया है कि भैया आप हमारी बात कीजिए। उनकी एक आम आदमी की सुनवाई नहीं होती ना देश में, ये मीडिया जो है हमारी सबकी सुनवाई नहीं करती है, तो इसलिए मैं उनकी तरफ से इतने करोड़ों लोग की तरफ से बात रखता हूँ। तो मैं नेता नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ, और मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक साहब काशी राम की मूवमेंट को चलाता रहूं, और ईमानदारी से जो उम्मीदें मुझसे कौम को हैं, जो उम्मीदें मुझसे समाज को हैं, जो मूवमेंट को है, उन पर खरा उतरूं। ਸਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ पार्टी च तब्दील तो नहीं हो चुकी? नहीं, भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक ही रहेगा। देखिए, इतने सारे संगठन दूसरे लोग हैं तो उन पर सवाल नहीं होते, RSS है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, इतने संगठन है, वो अपनी पार्टियों को मदद करते हैं। लेकिन यहाँ तो एक ऐसा संगठन जो सिर्फ हक की लड़ाई लड़ता है, तो उस पर सवाल उठ जाता है। भीम आर्मी आज राजनीतिक रहेगी, हमेशा राजनीतिक रहेगी। मेरा प्रयास रहेगा कि भीम आर्मी की जो विचारधारा साहब काशी राम की वो उसे फॉलो करती रहे। जी सर, हुणे एक स्टेटमेंट आई सी न्यूज़पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਉਹ ਰਾਵਣ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪੱਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਰਾਵਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? देखिए, इसमें कुछ मुद्दे हैं, वो आपको अभी पता लग जाएगा आने वाले समय में। जी। ये सरकार जो है ना, अभी सेंटर की जो सरकार है, जी। ये धार्मिक मुद्दों पे चुनाव लड़ाते हैं, हमेशा धर्म की बात करती है। तो मुझे डर है कि ये इन्होंने रावण की एक छवि बनाई है इस देश में जी। कि रावण असुर था, राक्षस था, उसका वध होना चाहिए। कहा भी है एक बीजेपी के विधायक नरेंद्र सिंह ने कि हम रावण का वध कर देंगे। तो ऐसे समय मुझे लगा कि कहीं मेरे नाम की वजह से ऐसा ना हो कि मूवमेंट को दिक्कत हो जाए, मेरी वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैंने रावण को हटवा दिया, क्योंकि ये लड़ाई अंतिम समय में ऐसा ना कहते राम और रावण की लड़ाई, जबकि लड़ाई है विकास की, लड़ाई है रोजगार की, लड़ाई है शिक्षा की। तो ये धर्म पे लेके जाते हैं सब चीज़। तो कभी राम मंदिर पे, अभी हो सकता है राम और रावण को लेके आ जाए चुनाव में, तो इसलिए मैंने रावण से परहेज कर लिया है। ਜੀ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਰੈਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? देखिए, मैंने साहब काशीराम को जो मूवमेंट को से सीखा है उनकी, जी। वो कहते हैं लोकतंत्र में सरों की कीमत होती जी। है, लाठियों की कीमत नहीं होती। जी। तो मैं, क्योंकि सरकारों में हम लोग नहीं है, सरकार हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी ताकत का एहसास तो कराना जरूरी है। जी। उसके लिए हम बड़ी बड़ी रैलियाँ करेंगे और एहसास कराएंगे सरकार को कि अवाम एक ऐसा ना, कोई भी चीज़ की तैयारी की जाती है। अब हम ये से 2019 की तैयारी के नज़र से देख लीजिए, लेकिन ये संगठन जो है बीमार में जो राजनीतिक संगठन है, उसके भी एक ताकत है। जैसे हमने 19 अभी दिखाया था 19 सितंबर को दिल्ली, 19 अगस्त को दिल्ली में करके, तो ऐसे हम प्रयास करेंगे। क्योंकि मैं आ गया हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि आप दिल्ली आइए, दिल्ली आइए, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार दिल्ली नीली हो जाए जब मैं जाऊँ। तो हम प्रयास करेंगे 5-5.5 लाख लोगों का एक बड़ा प्रोग्राम जो दिल्ली में करेंगे, जिससे पूरे देश को पता लग जाए कि अब बहुजन समाज जाग चुका है, अब इन पे आप लोग अत्याचार नहीं कर सकते, इनका उत्पीड़न नहीं कर सकते। तो अपनी एकता की ताकत दिखाने के लिए हम लोग वो रैली करेंगे। सर, शहीद जसवंत सिंह बॉबी बारे ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? देखिए, बड़े भावुक क्षण हैं ये, उसके बारे में कुछ कहने के लिए। वो समाज का ऐसा क्रांतिकारी बेटा था जिसने मिशन मूवमेंट के लिए जान दी। तो मैं प्रयास करूंगा कि, क्योंकि हम उसे वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि जब यहाँ बीमारी मजबूत होगी तो उसके परिवार के लिए कुछ ऐसा किया जाएगा कि जिसके बाद आने वाले समय में और जो लोग हैं जो मिशन मूवमेंट की बात करते हैं, वो कुर्बानियों से ना डटें, ना पीछे हटें, ना आगे, जो कदम आगे बढ़ा लें ना उसको वापस लें। क्योंकि अगर हम, जो लोग कुर्बानियाँ देंगे, उनके परिवार के हम लोग साथ खड़े रहेंगे, तो उनका विश्वास बढ़ेगा और इससे और लोगों को प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि मूवमेंट, कोई भी संघर्ष बलिदान मांगता है, तो ये बलिदान देना पड़ेगा। देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिए, और पंजाब ने तो 2 बलिदान दिए, करतार सिंह सराभा का और भगत सिंह का, और मदन लाल डींगरा की 3 दिन में वो हैं यहाँ पे। तो मैं प्रयास करूँगा कि बॉबी भाई को, वो जहाँ भी हों, जैसे भी हों, वो हमारे बीच से चले गए, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि उनके परिवार के साथ हम हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वो मरा नहीं है, वो शहीद हुआ है, वो अमर हो गया हमारे बीच में से। ਸਰ, 2019 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆ? देखिए, मैं प्रयास करूंगा 2019 में, क्योंकि ये चुनाव जो है ना, ये वजूद का चुनाव है, और वजूद के चुनाव में नेतृत्व भी चाहिए। तो पूरे देश में एक ही नेतृत्व है, जो मोदी जैसे जो फिरकापरस्त ताकत है ना, जिनकी सोच बहुत छोटी है, जो लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, जो झूठे वादे करते हैं, ऐसे समय में एक ही नेतृत्व है पूरे देश में, वो है बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती। और मेरी बुआ जी है, मुझे दिली खुशी है कि अगर मेरी बुआ जी प्रधानमंत्री बने तो मैं पूरा प्रयास करूंगा, पंजाब के लोगों से भी कहूँगा कि एकजुट होकर, ये चुनाव अस्मिता का चुनाव, वजूद का चुनाव है। तो ये चुनाव है संविधान समर्थकों के बीच और संविधान विरोधियों के बीच। ऐसे समय में संविधान के जो समर्थक हैं, जो चाहते हैं बाबा साहब को जिंदा रहे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि मैं तब तक जिंदा हूँ जब तक संविधान सुरक्षित है। तो संविधान को सुरक्षित रखने के लिए, बाबा साहब को जिंदा रखने के लिए, बाबा साहब के बच्चे इस बार बहुजन समाज के सरकार बनाने का काम करेंगे। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इसमें चाहे मेरी जान भी चली जाए, लेकिन बहन कुमारी जो मायावती हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीएसपी की, उनको हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिल्कुल संकल्पित हैं कि इस बार वो प्रधानमंत्री बन के ही रहेंगी। ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे टीवी चैनल आ रहे हैं, हमारी मीडिया आ रही है, क्योंकि पहले हमारी बात रखने के लिए कुछ भी नहीं था। बड़े देश में भी कोई घटना होती थी कितनी बड़ी भी, वो भी मीडिया छिपा लेता था। लेकिन अब जैसे सोशल मीडिया आ गया है, हमारे यूट्यूब चैनल आ गए हैं, हमारा काशी टीवी आ गया है, हमारा जय भीम टीवी आ गया, इससे क्या हो रहा है कि हमारी बात दूर तक पहुंच रही है, हमारे मुद्दे दूर तक पहुंच रहे हैं, हमारा शोषण पहुंच रहा है। तो बड़ी बधाई के पात्र जिन लोगों ने काम किया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सैटेलाइट चैनल बन जाए, पूरे देश में काम करे। एक ज़रूरी बात जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे कहनी थी, मैं जब जेल में था ना, तो पंजाब के लोगों ने, जो एनआरआई हमारे भाई वहाँ हैं और जो यहाँ, उन्होंने बड़ी मदद की है आर्थिक रूप से। तो मेरी पूरी बेल का खर्चा तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल ईमानदार आदमी, पंजाब से जो एनआरआई हैं उन्होंने उठाया है,
तो मैं दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूँ और प्रयास करूँगा कि आगे भी उनका प्यार मुझे मिलता रहे। जय भीम। ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਨੰਦਨ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।